Okay. So Erasmo Frank appeared in Ordovician period. Okay. कीर्ति कुमारी अभी निकाले नेहा भारती को माइक ऑफ था, ऑन नहीं रखती। पिछले भी 2-3 क्लास में उसको 2-3 बार टोकना पड़ा था माइक ऑफ करने के लिए। ठीक है, कर ली तुम तुरंत। इलास्मो ब्रैंक ओर्डोविशियन पीरियड में ये आया एंड दिस इज इलास्मो ब्रैंक। ब्रैंक उसके बाद कई सारे आए। ठीक, बोनीफिस अपीयर्ड इन द साइलूरियन पीरियड, क्योंकि ऑर्डोविशियन के बाद फिर साइलूरियन आएगा। ये लाइन ऑर्डोविशियन 485 483 और उसके बाद 443। ठीक है, 443 से 419 है आपका। कौन बीच में ऑन कर दिया? एक को मना करते हैं दूसरा चालू कर देता है, दूसरा को मना करते हैं तीसरा चालू कर देता है। ये हम आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं पहले। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कौन कौन सा पीरियड है, एरा है, इपॉक्स है। साइलूरियन का स्पैन आपका 443 से 419 मिलियन ईयर्स। इसमें बोनीफिस अपीयर हुए। ये बोनीफिस ये कॉन्ड्रिस्थिस के लिनियज से नहीं, ये पहले डिवीजन हो गया बोनीफिस का एंसेस्टर्स। नो, दिस डिवीजन केम लेटर ऑन। बोनीफिस अपीयर हियर। ठीक है, ये बोनीफिस पोस्टिसिस में आएंगे उस समय इसका देखेंगे कहाँ से ये डायरेक्ट डिसेंड हुआ, किस टाइम पर। ओके, 419 यहाँ पर। चार सौ उन्नीस के बाद डेवोनियन है, 419 से 359। ठीक, Boniface appeared in this at the start of Devonian period. Boniface. So I think
Taxidermy, bony fish, they started diverging around start of the Devonian, early Devonian period. और जो रिमेनिंग ब्रांच बच गया ये इसी से 419 में बहुत सारा डाइवर्जेंस हुआ और इसी में आज जो हमको दिखते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, शार्क्स, वो सब ये वाले एक्सटिंक्ट हो गए. दिस डाइवर्जेंस वेंट एक्सटिंक्ट एंड दे आर स्टिल अलाइव. होलोसिफेली भी प्रेजेंट है. ये इलास्कोब्रैक्स है, हो गया. नहीं, ये फिर दिस लाइन इज इलास्मोब्रैंक का लाइन. होलोसिफेली से अलग होने के बाद ये पूरा लाइन इलास्मोब्रैंक का चल रहा है. You can say that elasmobranchs are the ancestor of bony fishes. Okay, these divergents are Cladociliaceae. एक्सटिंक्ट हो गया ये. होलोसिफेली अलग हो गया, आज भी है. इलास्मोब्रैंक्स कुछ लिनिएजेज एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ आज भी हैं. ठीक, बोनी फिशेज अलग हुए और फिर अदर इलास्मोब्रैंक्स, शार्क्स, बहुत सारे ऑर्डर और फैमिली है, ये सब अलग हुआ. डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस से पहले तक में कई ब्रांचेज हुए. ठीक है. स्कॉलियोडोन जो हम पढ़ने वाले हैं वो निकला आपका इससे इसी ब्रांच में आपका स्क्वालिफॉर्म ऑर्डर से बिलोंग करता है. तो it is in the Triassic period. Triassic period. डेवोनियन के बाद क्या आता है बताइए? कार्बोनिफेरस, इसी में कोल डिपॉजिट सब हो गया. फॉसिलाइजेशन हुआ इसी दौरान, जो कि आज कोल के रूप में मिलता है. कार्बोनिफेरस, इसलिए नाम है कार्बोनिफेरस. कार्बोनिफेरस का शेड्यूल है 359 पर ये खत्म हुआ. 359 से 298 कार्बोनिफेरस. कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन आया. पर्मियन का है ड्यूरेशन 298 से 252 मिलियन ईयर्स. ठीक. और 252 से 201, 252 से 201 इज योर आफ्टर पर्मियन. पर्मियन खत्म हुआ तो शुरू हो गया आपका ये मिसोजोइक एरा. मिसोजोइक एरा के 3 पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस. तो मिसोजोइक एरा का स्टार्ट में ट्रायसिक पीरियड है. दिस इज ट्रायसिक.
Triassic. Scoliodon appeared during this time. They diverged from this main lineage in this Triassic period. Scoliodon genus, 4 species हैं इसमें. These are also called dogfish. Dogfish. Scoliodon जीनस है. तो डॉग फिश इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास कुत्ते जैसी सूंघने की क्षमता है. इसका सेंस ऑर्गन, olfactory sense organ is quite well developed. स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर. हाँ सर. तो हमारा लैम्प प्रे था यहीं पर कैम्ब्रियन पीरियड में ही. हमने अब जंप मार दिया कितना करोड़ साल बाद, अब पहुंच गए हैं डायरेक्ट ट्राइसिक में. ट्राइसिक में स्कोलियोडोन अपीयर हुए. हालांकि कॉन्ड्रिस्थीस पहले से ही है, लेकिन बीच वाले कॉन्ड्रिस्थीस एक्सटिंक्ट हो गए कई सारे. सिर्फ सारे नहीं, होलोसिफैली अभी भी है. इलास्मोब्रैंक्स जो अपीयर हुए वो एक्सटिंक्ट हो गए. इसके बाद जब ओस्टिथिस पढ़ेंगे तो फिर लौटेंगे यहाँ डेवोनियन में और देखेंगे हमारा रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कौन है. बोनी फिश का एंसेस्टर फर्स्ट अपीयर हुआ है. जैसे कॉन्ड्रिस्थीस का एंसेस्टर अपीयर हुआ इन द कैम्ब्रियन पीरियड 50 करोड़ साल पहले, और स्कोलियोडोन आया 25 करोड़ साल पहले. तो इस 50 - 25 करोड़ साल तक में बहुत सारे कॉन्ड्रिस्थीस आए. ये सब इलास्मोब्रैंक्स थे, होलोसिफेली को छोड़ के. तो वो इलास्मोब्रैंक का लीनिएज दे बिकेम एक्सटिंक्ट. और यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ. प्लेकोडर्मी भी एक्सटिंक्ट हो गया. और जो बोनी फिश आया होगा उसका एंसेस्टर आया होगा, बोनी फिश एंसेस्टर, ये भी एक्सटिंक्ट है. लाबियो जो पढ़ेंगे तो दैट अपीयर्ड मच लेटर. ठीक है, क्योंकि वो जो आपके सिलेबस में दैट ऑल्सो इज एट द टिप ऑफ देयर इवोल्यूशन. क्योंकि आज के डेट में वो आपको मिल रहा है, वो अपने लिनिएज के इवोल्यूशन के टिप पर है. ठीक है, जैसे आज जो हम लोग राइट फिश देखते हैं वो अपने लिनिएज, ये होलोसिफेली जो ब्रांच है, ये इस लिनिएज के टिप पर क्या है, राइट फिश. This is the extant one. This we see. Is this clear, student? यस सर. Okay. आप जो है थोड़ा सा इसका हम आपको बेसिकली कॉन्ड्रिस्थीस का क्लासिफिकेशन वन शुड नो, कितना डाइवर्स ग्रुप है ये. यहाँ तो मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री बताया इसका, कॉन्ड्रिस्थीस का कि कॉन्ड्रिस्थीस किस लिनिएज से निकला और इसमें कितने लिनिएज हो रहे हैं मोटा मोटी आगे चल के. नाउ वी विल सी proper classification of chondrichthyes. So according to the most recent accepted classification system, because in books you will find different थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको अलग अलग किताब में. I am following international taxonomic group classification assigned for animals. According to that,
how they have classified is chondrichthyes into, first they have classified this into two groups. These are the, ये क्लास हो गया, सब क्लासेस ऑफ chondrichthyes. Holocephaly, ये वाला, and the first one is elasmobranchi. ठीक, होलोसिफैली को काइमेराज भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज काइमेराज, काइमेरा फिशेस. इसमें है आपका ऑर्डर काइमेरी फॉर्म्स, देन काइमेरेडी, काइमेरेडी, CHI MAE RIDAE, काइमेरिडी. उतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम बता दे रहे हैं. इसमें है, इस फैमिली में द एग्जाम्पल इज रैट फिश. ये सिंपल है इसलिए इसको नीचे में पहले लिख दिए. एपियर भी पहले हुआ था. होलोसिफैली, अदर होलोसिफैली दे बिकेम एक्सटिंक्ट. इसमें और भी हैं काइमेरी फॉर्म्स ऑर्डर में, अदर फैमिलीज भी हैं. अदर फैमिली एक्सटिंक्ट हो गया, एक फैमिली बच. इस फैमिली में भी एक जीनस है हाइड्रोलोगस जीनस, हाइड्रोलेगस जीनस, दैट इज प्रेजेंट. अदर जीनस आर एक्सटेंट. हाइड्रोलेगस में ये हाइड्रोलोगस जीनस से बिलोंग करता है रैट फिश, हाइड्रोलेगस कोलीई इसका साइंटिफिक नेम है. तो इलास्मोब्रैंकी में there are several divisions. Squatiniforms एक्सटिंक्ट हो गया. Squatiniforms, SQUA Squatiniforms. फॉर्म्स इसलिए लगा, इसके बॉडी के साइज के आधार पर ये अलग अलग शेप में है, इसलिए साइज नहीं शेप. स्क्वालिफॉर्म्स, फॉर्म, ठीक. एक है फिर राजी फॉर्म. Next one is Pristoforiforms. Pristoforiforms. This one is extinct. Then Oractolobiforms. Oractolobiforms. Lamniforms. स्कोलियोडन इसी से बिलोंग करता है, लैमिनिफॉर्म्स. हेक्सेन की फॉर्म्स. हेक्सेन
फॉर्म, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। नहीं, नो, दिस वन इज नॉट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट फॉर्म हेटेरोडोंटिफॉर्म्स, फिर है कारचारिनिफॉर्म, कारचारिनिफॉर्म, कारचारहिनी, अच्छा, कारचारहिनी फॉर्म। ठीक है, इसमें बुल शार्क, कैट शार्क सब है। फिर अदरवाइज एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो जाता है। इसमें ये गया स्क्वालिफॉर्म में है आपका फैमिली स्क्वालिडी, जीनस स्क्वालस, and the common name of that common species is spiny dogfish। इसको भी डॉग फिश कहते हैं, स्क्वालिफॉर्म्स को भी डॉग फिश शार्क, दीज आर डॉग फिश शार्क, इसको भी, एंड लैमिनिफॉर्म्स, इसको भी डॉग फिश शार्क कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्ड्रिस्टिस, कार्टिलेजिनस फिशेस। इलास्टोब्रांक मतलब शार्क, ये सारे शार्क हैं। इन शार्क में स्क्वालिफॉर्म्स एंड लैमिनिफॉर्म्स आर कॉल्ड डॉग शार्क, डॉग फिश, डॉग फिश या डॉग फिश। फिर ये हो गया आपका, फिर राजीफॉर्म्स में। राजीफॉर्म में दे आर बेसिकली, राजीफॉर्म्स आर रेज। ये हो गया डॉग फिश शार्क, डॉग फिश शार्क। राजीफॉर्म्स आर रेज। इसमें फिर है फैमिली का नाम राजिडी, ये तो ऑर्डर है, राजिडी फैमिली, वन फैमिली देयर इज राजिडी। जीनस इज सिंगल जीनस, इट इज कंपोज्ड ऑफ राजा, एंड दिस राजा जीनस में कई सारे स्पीसीज हैं। तो हम कॉमन नाम लिख दे रहे हैं, साइंटिफिक नाम नहीं लिख रहे हैं। देखो, लिटिल स्केट, एक्चुअली रेज में जो राजिडी फैमिली है दैट बिलोंग्स टू स्केट, तो ये स्केट्स है। इसमें है लिटिल स्केट, आइए क्रिस्टीफॉर्म, ये एक्सटिंक्ट। और एक्टोलोबिफॉर्म्स, these are basically नर्स शार्क्स। राजीफॉर्म रेक हो गया, रेज हो गया, और एक्टिलोबिफॉर्म्स आर नर्स शार्क, नर्स शार्क्स। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. लिखावट दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बेसिकली इनको कारपेट शार्क भी कहते हैं, नर्स शार्क को भी भूल जाओ। नर्स शार्क इसका एक डिवीजन है, ये है कारपेट शार्क, कारपेट शार्क। और एक्टोलोबिफॉर्म्स, कारपेट शार्क का कई सारे फैमिली हैं, मोर देन 5 फैमिलीज आर देयर। इसमें से
एक फैमिली जो है वो है नर शार्क का, नर शार्क, ठीक। और उसमें एक जीनस है और जीनस स्पीसीज है, और तेरा नाम है नर शार्क, इतना याद रख। कारपेट शार्क के ग्रुप से एक नर शार्क बिलोंग करता है। हालांकि कई सारे फैमिली हैं। फिर आइए लैमिनिफॉर्म्स में। लैमिनिफॉर्म्स सिंगल फैमिली, द एनिमल इज स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन जीनस है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉग फिश because of the presence of great sense of smell in them. फिर हो गया हेक्सा एंकीफॉर्म, ये गया हेटेरोडोंटिफॉर्म। हेटेरोडोंटिफॉर्म में आपके बुल हेड शार्क है, बुल हेड शार्क। These are basically carchariniforms are called as ground sharks, and ground sharks कई प्रकार के हैं, कैट शार्क, ओके। आपके हो गए इसमें बुल शार्क, बुल हेड शार्क है हेटेरोडोंटिफॉर्म, बुल शार्क, हॉर्न शार्क, सैंड बार शार्क, सैंड बार शार्क, ये प्रकार है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इलास्मोब्रैंकियोक्रोनिडिप्थिस। अब आप, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर है, सिस्टमेटिक पोजीशन के आधार पर दी जाए, टेक्सोनॉमी है। लेकिन इन शार्क्स को ग्रुप्स में भी बांटा गया है, कई सारे ग्रुप हैं, ठीक। इस पूरे कॉन्ड्रिस्थीस को अगर हम ग्रुप में बांटे, थोड़ा और आसान करने के समझने के लिए, थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया लेके, तो वी कैन डिवाइड देम इनटू 4 ग्रुप्स। कौन काट दिया? क्लियर और ड्राइंग। फर्स्ट ग्रुप इज, यानी शार्क कॉमन नेम के आधार पर हम इनको ग्रुप में बांटे, तो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन और जूलॉजी के आधार पर जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब इसको कॉमन बांटते हैं। शार्क, शार्क के 4 प्रकार। नंबर 1 गेलियन शार्क, नंबर 2 स्क्वैलोमॉर्फ शार्क, मॉर्फ, नंबर 3 रेज, एंड नंबर 4 होलोसिफेली। आता समझ में? गेलियन शार्क में आपका ये है कारचार्निफॉर्म,
heterodontiforms. Laminiforms. ये सब गेलियन शार्क है। और हाँ ये भी है। और एक्टोलोबिफॉर्म्स, कारपेट शार्क, दिस ऑल्सो इज गेलियन शार्क। गेलियन शार्क। कार्चार्निफॉर्म्स, ग्राउंड शार्क हो गया। ओके, 8 फैमिली है और 200 से ज्यादा स्पीसीज, 200 से भी नहीं, 300 के लगभग स्पीसीज है इसमें। इन 8 families, this is the order कार्चार्निफॉर्म। ये ऑर्डर है, इसको डिवाइड हुआ 8 फैमिली में, और 8 फैमिली में फिर 51 जेनरा है, जीनस है, और 51 जीनस में 270 स्पीसीज है कार्चार्निफॉर्म। फिर हेटेरोडोंटिफॉर्म्स, ये है आपके बुल हेड शार्क। ठीक, इसमें एक फैमिली है, एक ही फैमिली है, एक ही जेनरा है, जीनस है, और उस जीनस के 9 स्पीसीज हमको पता है, 9 स्पीसीज। ठीक, लैमिनिफॉर्म्स, लैमिनिफॉर्म्स आर divided in 7 families. ठीक, 13 genuses and total of 7 families, 10 genus लैमिनिफॉर्म। 10 जीनस है और 7 फैमिली है। इस 10 जीनस में से एक जीनस स्कोलियोडॉन भी है। ठीक, 7 फैमिली जो है लैमिनिफॉर्म का, उसमें से 2 एक्सटिंक्ट है, 5 अभी भी लिविंग है। तो बच गए 5 फैमिली। 5 फैमिली का 10 जीनस, और 10 जीनस का लैमिनिफॉर्म में 16 स्पीसीज। 16 स्पीसीज हमको इसके पता है। मैं लिख देता हूं यहाँ, इसके 270 स्पीसीज है नोन टू अस। हेटेरोडोंटिफॉर्म्स के 9 स्पीसीज आर नोन टू अस। एंड इसके लैमिनिफॉर्म्स के 10 जीनस है, 16 स्पीसीज। ये 16 स्पीसीज है 10 जीनस में और 5 फैमिली में। 5 फैमिली डिवाइडेड इनटू 10 जीनस, 10 जीनस में 16 स्पीसीज। किसी के पास डबल होगा, किसी जीनस में 2 स्पीसीज होंगे, इसमें सिंगल होगा, लैमिनिफॉर्म। ठीक, ऑरेक्टोलोबिफॉर्म्स, कारपेट शार्क, इसमें 7 फैमिली है। इसमें भी जैसे लैमिनिफॉर्म में 7 फैमिली था, लेकिन 2 एक्सटिंक्ट हो गया, बच गया 5। इसमें 7 फैमिली जो है ऑरेक्टोलोबिफॉर्म में, सातों के सातों लिविंग है, कोई एक्सटिंक्ट नहीं है। लैमिनिफॉर्म्स ऑरेक्टोलोबिफॉर्म्स आपके हो गए। कारपेट शार्क 7 families, 13 genuses, genera and 43 species known to us. Ornitholobiforms. ठीक, नर्स शार्क भी एक इसका एग्जाम्पल है। 43 स्पीसीज में से एक नर्स शार्क है। आपका गेलियन शार्क ग्रुप कंप्लीट। फिर आइए स्क्वैलोमॉर्फ शार्क। स्क्वैलोमॉर्फ में है आपके हेक्सेन कोफॉर्म्स। ये हेक्सेन की फॉर्म्स होता है, हेक्सेन की फॉर्म्स, हेक्सेन की फॉर्म्स। हेक्सेन की फॉर्म्स, प्रिस्टियोफोरिफॉर्म्स, this one, squaliforms and
स्क्वाटिनिफॉर्म्स, ये बिलोंग करते हैं स्क्वैलोमॉर्फ से। यानी स्क्वाटिनिफॉर्म, स्क्वालिफॉर्म, आपके प्रिस्टोफोरिफॉर्म, एक्सटिंक्ट नहीं है, प्रिस्टोफोरिफॉर्म, और क्या बच गया? स्क्वालिफॉर्म हो गया, स्क्वाटिफॉर्म, प्रिस्टोफोरिफॉर्म, फिर हेक्सेन की फॉर्म। ठीक है, हेक्सेन की फॉर्म्स, प्रिस्टोफोरिफॉर्म्स, स्क्वालिफॉर्म्स एंड स्क्वाटिफॉर्म्स, ये बिलोंग करते हैं स्क्वैलोमॉर्फ से। अब देखिए हेक्सेन की फॉर्म्स में आपके काउसार्क, ये सब है काउसार्क। ठीक है, इसमें है आपका टोटल 5 फैमिली, जिसमें से 3 एक्सटिंक्ट हो गया, 2 अभी भी लिविंग है। 2 फैमिली अभी भी है और 4 जीनस है, लिविंग जीनस। 11 जीनस एक्सटिंक्ट हो गया, 15 जीनस टोटल में से, और स्पीसीज भी 7 ही बचे, कई सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसमें हो गया 7 स्पीसीज हेक्सेन की फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद आइए प्रिस्टियोफोरिफॉर्म्स। Pistioforiforms, these are sausarks. ठीक, फैमिली एक ही है, जीनस 2 है और स्पीसीज 6 है। फैमिली 1, जीनस 2, स्पीसीज 6। अब आइए स्क्वैलिफॉर्म्स में। स्क्वैलिफॉर्म काफी बड़ा ग्रुप है, इसमें आपके डॉग फिश शार्क हैं। स्क्वैलिफॉर्म्स 7 फैमिली, 23 जीनस, 126 स्पीसीज, 126। उसके बाद आइए स्क्वाटिनिफॉर्म्स, दीज आर एंजल शार्क्स। डॉगफिश शार्क, स्पाइनी डॉगफिश शार्क, स्पाइनी डॉग